अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कारोबार में और स्पेशली क्विक बुक्स में भी परचेज से ज़्यादा यानी एक्सपेंसेस से ज़्यादा सेल्स पर जो है वो ध्यान ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि इसी से आपका कारोबार ग्रो होता है। परचेजेस आप कम करते हैं लेकिन सेल्स आप जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए सेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने ऑप्शंस परचेजेस में उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो सेल्स में मौजूद हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं कि सेल्स को आप यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर है सेल्स, ठीक है, और सेल्स के अंदर है यहाँ पर कस्टमर्स या ऑल सेल्स। कहीं पे भी चले आइए, मैं दिखा देता हूँ। मैं जस्ट सेल्स पे क्लिक करता हूँ, ये ऑल सेल्स पर मैं आ गया। ऑल सेल्स पे जैसे आऊँगा यहाँ पे वो कहता है आपसे क्रिएट एन इनवॉइस, एक इनवॉइस क्रिएट कीजिए, लेकिन मैं अभी इस पर नहीं जा रहा। कस्टमर पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड डिटेल है, जिस कस्टमर से आप काम करना चाहते हैं उसी के आगे लिखा है क्रिएट इनवॉइस। या अगर इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक बहुत लंबी सी डिटेल इसके अंदर मौजूद है, क्रिएट सेल रिसीट, उसके बाद क्रिएट एस्टीमेट, चार्ज, टाइम एक्टिविटी, इनएक्टिव और क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने बात की थी किस हवाले से, परचेज़ के हवाले से, कि परचेज़ में आप पहले परचेज़ ऑर्डर देंगे और उसके बाद आप परचेज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि कस्टमर ने पहले हमें जो है वो ऑर्डर दिया, यानी कस्टमर हमसे डिटेल मांग रहा है कि अगर मैं ये परचेज़ करना चाहूँ तो उसके क्या रेट होंगे। तो पहले मैं उसे एस्टिमेट बना कर दे रहा हूँ, यानी कोटेशन बना कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या तरीक़ार है, तो यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, और न्यू पर यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टीमेट्स। जैसे यहाँ पर था परचेज़ ऑर्डर, वैसे यहाँ पर है एस्टीमेट। आप कस्टमर को जो है वो एस्टीमेट्स बना कर देंगे, ठीक है। एस्टीमेट बेसिकली क्या है, एस्टीमेट का मतलब है कि अभी आपने उसे माल बेचा नहीं है बल्कि सिर्फ इंक्वायरी दी है उसे। अब एस्टीमेट बनेगा कैसे, आइए ज़रा बात समझ लेते हैं। क्लिक करते हैं हम एस्टीमेट्स पे। जैसे आप एस्टीमेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरीके से विंडो ओपन होगी। हर विंडो के ऊपर लिखा हुआ है कि बेसिकली ये क्या है, ये एस्टीमेट की विंडो है, ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं कस्टमर सेलेक्ट कीजिए, जिस कस्टमर को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, उमैर हनीफ़। उसका ईमेल एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, एस्टीमेट डेट, जिस डेट पर आप ये एस्टीमेट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 15 अगस्त को ये एस्टीमेट देता हूँ। एक्सपायरेशन डेट बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए होता ये है कि जब आपने एस्टीमेट दिया है तो ये आज की डेट का आपने एस्टीमेट दिया, यानी 15 अगस्त को आपने ये एस्टीमेट दिया। अब कस्टमर आता है आपके पास 3 महीने बाद कि सर आपने ये एस्टीमेट दिया था, ये रेट दिए थे आपने। आप बोले भाई 15 अगस्त यानी 3 महीने पहले मैंने आपको ये एस्टीमेट दिए थे, क्या अब तक वही रेट रहेंगे? हमारे मुल्क में जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या 3 महीने तक वही रेट रखूँगा मैं? बिल्कुल नहीं। तो आप उसे बताएंगे कि ये जो रेट मैंने आपको दिए हैं ये कब तक वैलिड रहेंगे। सपोज़ कीजिए कि मैं कहता हूँ कि ये रेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 अगस्त तक वैलिड रहेंगे, यानी 15 दिन तक ये रेट वैलिड रह सकते हैं। उस बीच में अगर रेट बढ़ भी गए तो मैं बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। उसके बाद शिप कैसे करेंगे, डिलीवरी कैसे होगी, उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे। शिपिंग डेट क्या होगी उसकी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसकी शिपिंग डेट भी 30 अगस्त, 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। ट्रैकिंग नंबर क्या होगा, ट्रैकिंग नंबर से मुराद ये होती है कि अगर आप उसके ऑर्डर को ट्रैक करना चाहें कि भाई ये ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिंग नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ट्रैकिंग नंबर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 001 ट्रैकिंग नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, उसके बाद सर्विस डेट, अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस की डेट दीजिए, और अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते कोई, तो उसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स पे आ जाइए। तो अब क्या क्या प्रोडक्ट आप उसे देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे केसिंग देना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक जो यहाँ पर आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो रेट आ रहा है वो यहाँ पर 854.70 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा जब मैंने केसिंग के रेट यहाँ पर डाले थे ना, तो वो मैंने 1000 रुपये डाले थे, ठीक। तो 1000 रुपये जो है वो आपका रेट था, लेकिन यहाँ पे 854.7 आ रहा है। रीज़न ये है कि वो इसमें 17% टैक्स जो है वो इंक्लूड कर रहा है 145.30, यानी 1000 रुपये ही बन रहा है। बिल देखिए टोटल कितना है, 1000 रुपये, लेकिन वो 1000 रुपये कैसे बन रहा है। तो आप ये कहते हैं कि नहीं भाई 1000 रुपये तो केसिंग के प्राइस हैं, टैक्स इस पर अलग से लगना चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव टैक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव टैक्स के, तो आप इसे कर दीजिए कि 1000 रुपये में टैक्स भी क्या है आपका इंक्लूड है, ठीक। 1000 रुपये के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, इसे कर दीजिए एक्सक्लूसिव टैक्स, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है, टैक्स अलग से शामिल होगा। तो मेरे अपने जो केसिंग के प्राइस हैं वो हैं 1000 रुपये, ये आप कह रहे हैं।
तो मेरी केसिंग के प्राइस है 1000 रुपये, इस पर टैक्स भी लागू होगा, जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, ये इस पर अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। और पैसे कितने बन जाएंगे, 1000 रुपये का जो अमाउंट है ये इसका टोटल बनता है। इस पर टैक्स कितने परसेंट लगेगा, 17% टैक्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 170 रुपये टैक्स हो जाएगा, टोटल अमाउंट बनेगा 1170 रुपये। इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट कस्टमर लेना चाहता है आपसे केसिंग के साथ साथ, वो आपसे लेना चाहता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की क्वांटिटी 1 और उसके पैसे भी कर दीजिए आप 1000 रुपये, ठीक, और ये उसके प्राइस हो गया 2000, उसके हिसाब से टैक्स हो गया। तीसरी क्वांटिटी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और क्या, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं आ रही, वो मैं अपने हाथ से लिख देता हूँ। मदरबोर्ड क्वांटिटी उसकी 1, पैसे उसके मैं लिख देता हूँ 7000 रुपये, और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शामिल होता जा रहा है, ठीक है, टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होता जा रहा है। तो अब फिलहाल इतना रख लेते हैं। तो ये आपने उसे जो है एस्टीमेट बना कर दे दिया कि भाई आपका जो बिल बनेगा टोटल वो 10,530 रुपये का बिल बनेगा। हालांकि कीमत देखें तो ये बनती है 9000 रुपये, ठीक, लेकिन आप क्योंकि टैक्स भी चार्ज करते हैं, तो अगर आपने टैक्स मेंटेन किया हुआ है तो यहाँ पर टैक्स भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टैक्स मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पर टैक्स नहीं आएगा। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं परसेंटेज में या वैल्यू की सूरत में, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिस्काउंट में उसे देना चाहता हूँ 2% डिस्काउंट, ठीक, तो 2% आप उसे क्या देना चाह रहे हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के पैसे कितने बन गए, 2% इस अमाउंट पे अप्लाई हो रहा है, तो 2% के पैसे कितने बन गए, 180 रुपये जो वो डिस्काउंट के पैसे बन जाएंगे। फिर उस हिसाब से टैक्स भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट में देना चाहते हैं, सही, कितने रुपए, फॉर एग्जांपल आप उसे 1000 रुपये का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, सपोज़ कीजिए, तो आप उसे डायरेक्ट 1000 रुपये लिख कर दे दीजिए। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि नहीं जी, हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, आप अच्छे नहीं हैं, अभी नए नए कस्टमर हैं, बुरी बात है, तो आपको हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो डिस्काउंट यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं होगा। तो ये बिल का अमाउंट टोटल कितना बनता है, 10,530। जो कस्टमर हमसे रिक्वायरमेंट दे रहा है, मांग रहा है, वो ये चीज़ें कस्टमर ने हमसे मांगी है। इसे कर दीजिए सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड का मतलब ये कि ये इन्वॉइस आपकी सेव भी हो जाएगी और कस्टमर के इस ईमेल एड्रेस पर ये इन्वॉइस क्या हो जाएगी, सेंड भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे सेव एंड सेंड पे क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। ये ईमेल सेंड करने की बात की रही। एस्टीमेट नंबर 1001 फ्रॉम A4 अकाउंटिंग बॉडी, डियर मिस्टर उमर हनीफ, प्लीज़ फाइंड योर एस्टीमेट डिटेल हेयर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ये इसका मैसेज यहाँ पर है। आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लिखें, आप इसे यहाँ से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, मिटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो चाहे लिखना चाहें। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। सेंड एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, यानी ये ईमेल जो है वो उन्हें सेंड हो जाएगी। और ये यहाँ पर उसका फॉर्मेट भी नज़र आ रहा था, लेकिन वो इतना लोड नहीं हुआ था। ये फॉर्मेट इसका बिल का यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जब आप इसे बनाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर साथ साथ इसका फॉर्मेट भी नज़र आएगा। आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जो चाहें आप इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है, यानी एस्टीमेट जो है वो आपका सेव हो गया। और कस्टमर का, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो ईमेल था वो फर्जी था, गलत ईमेल था, जिसकी वजह से वो जाहिर सी बात है नहीं जाएगा। ये ईमेल मैंने अपने पास से अज्यूम किया। आप जब यहाँ पे प्रॉपर ईमेल डालेंगे तो वो उसे सेंड हो जाएगा। तो ये हमारे एस्टीमेट जो देखिए यहाँ पे आपको एस्टीमेट नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था, जैसे ऑर्डर में, परचेज़ ऑर्डर में कहा था कि ये कोई इन्वॉइस नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए ये किसी भी अकाउंट पे कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ना मेरे पास से इन्वेंट्री कम होगी, ना किसी कस्टमर के किसी रिकॉर्ड पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक एस्टीमेट अभी दिया है। ना कस्टमर ने अभी आपसे माल ख़रीदा है, ना उसने आपको पेमेंट की है, ना आपके पास से माल गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, यानी इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंटर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये था एस्टीमेट क्रिएट करना। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि एस्टीमेट से, यानी कस्टमर को जो आपने एस्टीमेट बना कर दिया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया और अब आप उसको जो है वो बिल बना कर देंगे। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे बिल के हवाले से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।